अगर हिकमत देखा जाए तो दोनों के हिसाब से इन चीज़ों में ये भी कहा जाता है कि मिर्च मसालों का इस्तेमाल कम करें, ताज़ा सब्ज़ियाँ खाएं, ताज़ा फल खाएं, स्टफ़ ऑल दैट। तो इसमें किस हद तक कामयाबियाँ हैं? अगर कोई इस तरह की सिचुएशन से अपने आप का इलाज करना चाहे, अपनी ट्रीटमेंट करना चाहे, मुंह की बदबू को दूर करना चाहे, तो आज हम पूछेंगे हकीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी खैरियत। देखिए कितने सारे सवाल हमारे जहन में हैं, कितने सारे तरीके लोगों को जो है कुछ पता है, कुछ गलत, कुछ सही, मगर आज आपको हमने मधु इसलिए किया ताकि आप हमारी सारी चीज़ों को ठीक करें और हमें बताएं कि जो मुंह की बदबू हो जाती है ये क्यों हो जाती है, क्या मैदे की ख़राबी की वजह से होती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंह की स्मेल देखें, कोई भी चीज़ अगर उसके अंदर बिगाड़ पैदा होता है या ताफुन पैदा होता है तो स्मेल छोड़ती है। तो जब आपका स्टमक प्रॉपर वर्क ना कर रहा हो, मैदा आपका किसी भी चीज़ को जुज़े बदन ना बना रहा हो, तो उस सूरत में खुराक वहाँ पे रुक जाती है। और तादेर रुकना अल्लाह पाक का एक सिस्टम है कि हर चीज़ एक प्रोसीजर के तहत है। यानी अगर अनडाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन में रुक जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन भी होगी, ऑब्स्ट्रक्शन भी होंगे और वहाँ पे बहुत सी बीमारियाँ पैदा होंगी। इसी तरह मैदे के अंदर कई वजूहात से, एक हम लोग जब बेटाइमिंग खाना खाते हैं, यानी रात बनाई अल्लाह ने आराम के लिए, दिन बनाया अल्लाह ने काम के लिए, तो रात में जब जितनी कुव्वतें होती हैं जो खुराक वाली हैं वो मदम पड़ जाती हैं। हम खुराक दे के उनको एक्टिव करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे वो ऑर्गन वीक हो जाते हैं। तो लोग तो सारे पिज़्ज़ा बर्गर रात को मंगवाते हैं। ये गलत है ना, ये बिल्कुल गलत है। आप दिन में जितना मर्जी बदपेजी कर लें, दिन में जितनी मर्जी खुराक खा लें, वो आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी जो बेड टाइम पे नाइट मील जो लोग ले रहे हैं और नया ट्रेंड बन गया है। जो बनाई हुई हैं, ऑफर की हुई हैं, वो वाले खाने अवेल ना करें। और देखिए ना, जब से ये मामलात हुए हैं उस वक्त से कितनी बीमारियां जन्म ले गई हैं। बिलखसूस पिछले 5 साल में बच्चे हमारे मैदे के कितने मरीज बन चुके हैं। तो दूसरी चीज़ मैं ये बता रहा था कि इसमें रेशा बलगम जिनको रहता है, सम टाइम लोगों को साइनोसाइटिस के इश्यूज़ हैं, बलगम रेशा बहुत बनता है। वो भी जब आपका केरा गिरता है और स्टमक में वो उसमें ड्राई हो जाता है तो उस सूरत में भी स्मेल आती है मुंह से। ये 2-3 वजूहात हैं। अच्छा, जिसकी वजह से कॉज करती है, स्मेल आती है। तो ये मुंह की बदबू को दूर करने के लिए कोई ऐसे कारआमद नुस्खे अगर आप हमें बता सकें और किस किस सिचुएशन के हिसाब से हैं तो प्लीज़। ये जो सौंफ वाली बात मैं करी थी, कुछ लोग इलायची मुंह में रखते होते हैं, कुछ लोग कहते हैं, अच्छा इलायची से मुझे कंफर्म नहीं है, आप इसको सही बता सकते हैं कि इलायची से मुँह की बदबू थोड़ी देर के लिए खुशबू आ जाती है मुँह में, मगर मेरे ख्याल से मुँह की बदबू का इलाज नहीं है। और जो सौंफ है उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद, हर 2-4 घंटे के बाद चबाने से शायद मुंह की बदबू का इलाज है। इनमें क्या सच्चाई आप बयान करते हैं? जी देखें, इलायची का अरोमा जो है ना वो बड़ा खुशनुमा है। और इलायची मसलन आपने किसी मीटिंग में बैठना है या गाड़ी में बैठे हुए किसी से कन्वर्सेशन, कई लोगों में बहुत स्मेल आती है कि वो आपने किसी साथ फ्रेंड के साथ बैठ भी नहीं सकते। तो उस सूरत में तो आप इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं वक्ती तौर पे। वक्ती तौर पे इलाज नहीं है ये? नहीं, इलाज नहीं, ये बात जानना, ये प्रॉपर इलाज नहीं है। और जो सौंफ का आपने बताया, सौंफ के बहुत से बेनिफिट हैं। खासकर हम लोग अक्सर जो हमारे पास स्मेल वाले पेशेंट आते हैं उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आप सुबह नहार मुँह अर्क गुलाब 1/4 कप पी लें सुबह नहार मुँह, और बेड टाइम पे अर्क सौंफ पी लें 1/4 कप। अच्छा। और आप इमेजिन करें कि 8-10 दिनों के अंदर वो स्मेल वाला मामला आस्ता आस्ता जो है ना कम होना शुरू हो जाता है। ये दोनों चीज़ों से पहले सुबह जो है वो अर्के गुलाब जी, सुबह अर्के गुलाब 1/4 कप 1/4 कप उठते साथ ही पी लें, उठते निहार मुँह पी। जी निहार मुँह। और इसी तरह रात को बेड टाइम पे अर्के सौंफ 1/4 कप पी लें। ये दोनों चीज़ें ओनली। और वो जो सौंफ चबाने वाला नुस्खा है, वो सौंफ वो आप देखें खाने के बाद सौंफ चबाएं, उससे भी उसका जो आपका सलाइवा है और आपके अंदर जो स्टमक इश्यूज हैं वो रेक्टिफाई होते हैं। देखिए सौंफ बेसिकली कासरे रिया है। अच्छा। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो गैसेज एक्सेस बनती है ना उसकी प्रोडक्शन को भी रोकती हैं और उसके अखराज को भी मुनज़्ज़म करती हैं। किचन में पड़ी हुई चीज़। हाँ, और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है ये। दूसरा ये एपिटाइज़र है। जिन बच्चों में भूख नहीं लगती, आप देखें ना हमारे पुराने जो अतिब्बा थे या माएँ थी वो बच्चों को चो अर्का देते थे। तो चो अर्का के अंदर भी सौंफ मौजूद है। तो सौंफ हमारी भूख के मामलात, हमारे मैदे के मामलात, इवन के नौजिया मतली, ये खासकर प्रेगनेंसी में जो ख़वातीन को नौजिया होता है
उसमें भी अगर आप सौंफ लेते हैं तो वो सेफ साइड है। हाँ, मैं मेरी बेटी फराल जब पैदा हुई थी, छोटी सी थी, बिल्कुल ही छोटी, तो मैं उसको जो है ये अरके सौंफ पिलाया करती थी हाजमे के लिए, हजम के लिए। यूं बर्ब लेती थी, पीठ पे हाथ ही रखो, एक थपकी दो तो हजम उसको हो जाता था, बर्ब आ जाता था। बिल्कुल ऐसी है, बड़ी सेफ साइड चीज। हाँ, तो ये इतना कारआमद है, क्या बात है जी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जो मिर्च मसाले वाले खाने हम लोग खाते हैं, तली हुई ग़िज़ाएँ खाते हैं हम लोग, ये जो तेज़ मसाले वाली हम बिरयानियाँ बनाते हैं, मसाले वाला गोश्त बनाते हैं, ये भी क्या हमारा मैदे ख़राब करती है, मुँह की बदबू कॉज करती है? देखें जी, इस टाइम सबसे बड़ा जो मसला है, जितने भी मैं समझता हूँ कि अतिब्बा हैं या मुआलजीन हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा पेशेंट मैदे के आते होंगे। और उसकी मेन वजह सबसे पहले तो हमारी लाइफस्टाइल है, दूसरा हमारा डाइट है, खुराक है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है सुर्ख मिर्च का। सुर्ख मिर्च क्या करती है, मैदे में सबसे पहले मर्ज़ कहाँ से शुरू होता है? सोजिश से शुरू होता है। मैदे की सोजिश से मामला शुरू होता है। तो ये सूजता क्यों है मैदा? सूजता, मैं वही अर्ज़ करने लगा हूँ ना। देखें, हम लोग सुर्ख मिर्च स्पाइसी चीज़ें बहुत खाते हैं, चाहे हम बारबेक्यू लें उसमें भी हम स्पाइसी हो, इवन कि हम ये मुरगन नान चने खाते हैं। आप फीके नान चने खाएं, आप कहेंगे तो नान चनों का टेस्ट ही नहीं आ रहा। तो बेसिकली जायका तो आपका मुंह उसको वक्ती तौर पे महसूस करता है, पर अंदर जाके जो वो बिगाड़ पैदा करता है ना, उसकी कंपनसेशन नहीं है। और बच्चे हमारे चाट मसाला घर की हर चीज़ में, इवन कि अब तो लोग बच्चे खानों के ऊपर भी ना चाट मसाला छिड़क रहे हैं कि हमारा मुंह का टेस्ट डेवलप हो। तो उस टेस्ट के डेवलप होने की वजह से हमारे स्टमक के अंदर अल्लाह पाक ने म्यूकस मेम्ब्रेन्स बनाई हैं, जिसको हम म्यूकोजा कहते हैं। म्यूकोजा क्या है? वो एक सपोर्टिव लेयर होती है जो आपके स्टमक के टिश्यूज़ और उसके सारी चीज़ों को प्रोटेक्शन देती है। वो म्यूकोजा जो है ना हमारा, उसमें कट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। जब उसमें कट्स पड़ते हैं ना, तो वहाँ पर वो पूरा हिस्सा सोजिश पकड़ लेता है, पेन होती है, एपिगैस्ट्रिक पेन होती है। फिर तीसरी अहम वजह इसके अंदर एच पायलोरी, हेलिकोबैक्टर पायलोरी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो नाकिस ग़िज़ाओं से, मिसाल के तौर पे कच्ची सब्जियों से, या हमारा सैनिटरी सिस्टम, यानी जो लोग पानी का ख्याल नहीं रखते। आपको पता है पूरे पाकिस्तान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ का पानी पीने से हेपेटाइटिस भी हो रहा है, जहाँ का पानी पीने से आपको IBS के इश्यूज़ हो रहे हैं। अब लोग इसका, जाहिर बात है, गरीब लोग नहीं ख्याल रखते हैं कि यार अल्लाह तवक्कल पे पी लेते हैं। फिर दूसरा, गरीबों के साथ साथ जो हमारे कुछ उम्रा हैं, वो खाना तो अच्छा खाते हैं पर पानी वो होटल का पीते हैं। और फिर आगे कहते हैं जी होटल का खाना में सूट नहीं किया। अब आप देखें ना, 5,000 का खाना खा लिया और फ्री पानी पी लिया, तो उसमें जो है ना आपका स्टमक खराब होता है। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद ज्वाइन करेंगे। हम बात करें हकीम साहब से कि मैदे की खराबी की वजूहात क्या है, तो मुंह की बदबू क्यों कॉज करती है, इसको प्रॉब्लम है। कॉल में वेलकम बैक। आज हम मैदे के ऊपर बात कर रहे हैं और मुंह की बदबू के ऊपर। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ये पूछना चाहती थी कि मैदे के साथ साथ जिगर भी मुतासर हो जाता है अगर मैदे में कोई प्रॉब्लम हो? जी जी बिल्कुल। ये देखें, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जितने हैं वो मैदे जिगर के डॉक्टर होते हैं, और मैदे जिगर का एक कॉमन लिंक है। और जब बहुत ज़्यादा तदाबियत बनती है तो लीवर के जो एंजाइम होते हैं ना, जिसमें हमारा ALT, AST, अल्कलाइन फॉस्फेट, वो भी रेस कर जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि जॉइंटस में रेस करें, मैदे की तदाबियत से भी रेस कर जाते हैं। और लाइफस्टाइल हमारा जो है ना, या उसमें सेडेंट्री, और प्लस हमारा स्पाइसी चीज़ों का जब कसरत से इस्तेमाल होता है, मुरगन चीज़ों का कसरत इस्तेमाल होता है, मैदा हमारा लीवर भी डिस्टर्ब होता है। और लीवर हमारी बॉडी में 500 से ज़्यादा फंक्शन प्रमोट कर रहा है। जब आपकी तबीयत में भारी बोझपन आएगा, उस सूरत में भी लीवर को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और वो मसाइल पैदा करेगा। और आप यकीन कीजिए, लीवर के लिए हमारे पास बड़ी बेहतरीन चीज़ है ज़ीरा सफ़ेद। ये मौजूद है मेरे पास, ये देखें, ये है ज़ीरा सफ़ेद। ये इतनी आला चीज़ है कि जिन लोगों को लीवर का अर्जा है, या जिनके हाथ पांव जलते हैं, या जिनके एंजाइम ज़्यादा हैं, इवन के जॉइंटिस भी जिसको हुआ है। अच्छा। जो बच्चे हैं वो 1 टीस्पून 10 साल से छोटे, और जो बड़े हैं वो 1 टेबलस्पून रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह उसको छान के पुन के सिर्फ पानी पीना है। वाह। और आप इमेजिन करें, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि दुनिया की दवाइयाँ एक तरफ, ज़ीरा सफ़ेद एक तरफ। अल्लाह पाक ने ये देखें किचन रेसिपी है। हाँ। यानी जिनको भी इशू है, जिनके एंजाइम ज़्यादा रहते हैं, वो ज़ीरा सफ़ेद का इस्तेमाल करें। कुछ तो खाने में भी तो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दाल के तड़के में, सब्जी में डालते हैं, हर चीज़ में, या फिर उसको तवे के ऊपर भून के ऐसे डाल देते हैं। असल में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब से ये कंपनीज मसालों वाली आई है ना, अब हमें नहीं पता कि उसमें ये कीमती चीज़ें डलती हैं या नहीं डलती। अब वो आसान तरीका ये है कि जी वो बिरयानी मसाला ये डाल लो, ये फलाना मसाला ये डालो। पहले वक्तों में इस तमाम मसाले खुद आप लेके सफाई करके और उसको आप पिसवाते थे, और खाने भी अच्छे नहीं बनते। हाँ। मेरे घर तो किसी डब्बे का मसाला नहीं आता। एक कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सफदर साहब, चकवाल से, क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। मैं प्रोग्राम आपको सुन रहा हूँ मैडम,
तो जी। ये मुझे मसला आता है लगातार, मैदा जलन करता है बहुत ज्यादा। हाँ, मैदा भी जलन करता है। जी, जी। चले जी, आपको भी बताते हैं। तो हाँ, समझ गए हम। मैदे की जलन के लिए सफदर साहब, एक तो आप तली हुई चीज़ें, चिकनाई, बेकरी, फास्ट फूड बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, लुब्रिकेंट चीज़ें, सब्जियों का कसरत से इस्तेमाल करें। जितनी सब्जियां हैं वो एंटासिड प्रॉपर्टीज रखती हैं। ठीक है। टिंडे हैं, कद्दू हैं, तोरी हैं। अच्छा। तीसरे नंबर पे आप वक्फे वक्फे से ठंडा दूध पिएं। एक एक घूंट दूध दिन में 5-7 बार पिएं। अच्छा। और एक नुस्खा मैं आपको अर्ज कर दूं, हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ को हम वजन लेके एक एक छटांग पिसवा लें, आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम। मैदे की सोजिश, मैदे की जलन, एच पायलरी और इवन के लिवर के भी जो मसाइल हैं और जितनी इन्फ्लेमेटरी डिजीज है बॉडी में, वो रेक्टिफाई हो जाएंगी इंशाल्लाह। वाह, तो ये जो मैदे की खराबी है उसकी वजह से मैदे की जलन ज्यादा कॉज करती है? ये सब मिर्च मसाले और कोई कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर लो तो उसकी वजह से हो नहीं, जाती है? ये देखें, मैदे की जलन सिम्टम है। मैंने आपको अर्ज किया था ना, जो आपकी मेम्ब्रेन्स है ना, उसमें अंदर जब कट्स बनना शुरू होते हैं उसके बाद एग्रीवेशन होती है, आप अल्सर में कन्वर्ट हो जाते ओए हैं। होए। और अल्सर जो है ना, वो स्वेर एक ऐसी बीमारी है जिसमें जख्म हो जाता है। हाँ। और एपिगैस्ट्रिक पेन भी हो जाती है और मरीज हर वक्त अपना हाथ अपने मैदे पे रखता है और कुछ खा नहीं सकता, वजन कम होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम शुरू में एहतियात नहीं करेंगे ना, तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात में ले जाएंगे। क्या अल्सर लाइलाज होता है या ठीक हो जाता नहीं है? नहीं नहीं, अल्सर काबिल इलाज मर्ज है, लेकिन उसके अंदर हमें फास्टिंग करनी है। जैसे अल्लाह अच्छा। पाक ने रोज़ों का एक हमें तोहफा दिया है। अल्सर के मरीज जितने रोज़े रखेंगे, पीर का और जुमरात का जो अल्सर का मरीज रोज़ा रखेगा, दिनों में अल्सर उनका कवर होगा। चूँकि जितना उनको फास्टिंग मिलेगी ना, उतना उनका स्टमक के अंदर जख्म जो है ना मदमल होगा। सर, ये सीवियर अगर हो जाए अल्सर तो खून की उल्टियां भी आना शुरू हो जाती हैं इसमें, खून क्योंकि की जख्म उल्टियों का होता है। ताल्लुक अल्सर से भी है और आपके लिवर के अंदर जो पोर्टल वेन है उसमें फेब्रोसिस बनता है। आय हाय। ये लोगों को नहीं पता होता। जब खून की उल्टी आती है तो वो समझते हैं कि जी शायद मैदे की वजह से आई है। ज़्यादातर जो ब्लड की उल्टी आती है वो लीवर की पोर्टल वेन में फेब्रोसिस होता है, और जब आप गर्म चीज़ खाते हैं तो वो फटता है, तो वहाँ खून की उल्टियाँ आती हैं। अच्छा, और ये मुंह की बदबू दूर करने के लिए और सौंफ और ये जो आपने और अर्के नुस्खे गुलाब बताए, अर्के गुलाब और अर्के सौंफ, ठीक है, और ये जितने भी आपने नुस्खे बताए उनमें कोई और भी ऐसे कारआमद नुस्खे जो आप बताना चाहते हैं आखिर में, तो प्लीज़। जी, उसमें देखें, एक हम कहवा हमेशा बताते हैं कि पुदीना, सौंफ, इलायची, वाह। ये कहवा डेली बेस पे, गर्मी है या सर्दी है, ये आप इस्तेमाल करें। इससे आपका पूरा जीआईटी सिस्टम ठीक रहेगा। वाह, स्किन अच्छी ये रहेगी। पुदीना एंटीबायोटिक भी है। सौंफ जो है जीआईटी सिस्टम के लिए बेहतरीन चीज़ है। और इलायची जो है आपको पता है कि रेफ्रिजरेंट है, यानी आपके दिल को भी ताकत देती है और आपके अंदर एसिडिटी को भी बनने नहीं देती। तो इन तीनों चीज़ों का कहवा बहैसियत मजमूई हर शख्स के मैदे के लिए बड़ी सूदमंद चीज़ है। आपकी बात को एलैबोरेट करते हुए, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस, एक चीज़ जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बचपन से, फराल जब से पैदा हुई है और मैं हमेशा पीती हूँ। बड़ी इलायची को तोड़ के उसका दाना, छोटी इलायची के दाने, पुदीने डंडी हटा के, ठीक है, और हल्की सी, बच्चों को तो खैर अजवाइन नहीं, अगर आप वेट लूज हो तो हल्का सा अजवाइन भी, बच्चों के लिए सौंफ डाल दें। एक इस तरह का कावा बना के, और काला नहीं करना पका पका के, बस उसको दम में रखना है और उसको पका के छान के पोर के, तो आप पुदीने छोड़ दें उसके अंदर, वो चबा भी लिया करें, वेट भी कम होगा, रंग भी गोरा होगा, स्किन भी खूबसूरत होगी और ऑनेस्टली रंग में ग्लो आता है।